दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाने की कोशिश की है। उनका उद्देश्य था मानवता को दुखों से मुक्त करना और सुख, शांति एवं आत्मज्ञान की प्राप्ति के मार्ग पर मार्गदर्शन करना। यदि हम तुम्हारे ज़्यादातर काल्पनिक हैं जैसे कथन पर ध्यान दें, तो यह बात जीवन के वास्तविकता और भ्रम के बीच के अंतर को समझाने में मदद करती है। नंबर 1, मनोवृत्तियाँ और उनके प्रभाव। बुद्ध के अनुसार हमारे मानसिक विचार और प्रतिक्रियाएं ही हमारे जीवन के अनुभवों को आकार देती है। जब हम किसी घटना को लेकर अपने विचारों में उलझ जाते हैं तो हम उसे अपने ही मानसिक धरातल पर एक विशेष तरीके से अनुभव करते हैं। यह विचार प्रायः वास्तविकता से अलग होते हैं और भ्रमित करने वाले होते हैं। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे ज़्यादातर काल्पनिक है, यानी हम अपनी मानसिक स्थिति और विचारों के द्वारा वास्तविकता को विकृत कर लेते हैं। नंबर 2, भ्रम और असत्यता। बुद्ध के अनुसार हम जिस संसार में जीते हैं वह स्थिर और अडिग नहीं है। यह संसार परिवर्तनशील है और हमारी इच्छाओं, अपेक्षाओं और मानसिक स्थितियों के आधार पर हमारे विचार भ्रमित होते हैं। उदाहरण के लिए, हम किसी वस्तु या स्थिति को लेकर खुशी, दुख या संतोष का अनुभव करते हैं, लेकिन इन भावनाओं का आधार वस्तु या स्थिति के वास्तविकता पर नहीं बल्कि हमारे मानसिक दृष्टिकोण पर आधारित होता है। बुद्ध ने इसे मायाजाल कहा है। हम सत्य को पहचानने में असफल होते हैं क्योंकि हम अपने मानसिक पूर्वाग्रहों और भ्रमों से घिरे होते हैं। नंबर 3, दुख का कारण, तृष्णा और अपेक्षाएं। बुद्ध के 4 आर्य सत्य में से एक सत्य यह है कि दुख का मुख्य कारण तृष्णा, इच्छाएं और हमारी अपेक्षाएं हैं। हम जो चाहते हैं उसके लिए संघर्ष करते हैं और जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। यही इच्छाएं और अपेक्षाएं काल्पनिक रूप से हमारी वास्तविकता को प्रभावित करती हैं क्योंकि वे अक्सर उस वस्तु या स्थिति से अधिक होती है जो हमारे पास वास्तव में है। हम अपने भीतर की असंतोष की भावना को बढ़ावा देते हैं जो अनंतः हमारे जीवन को दुखपूर्ण बना देती है। नंबर 4, ज्ञान और आत्म जागरूकता का महत्व। बुद्ध का उपदेश यही था कि अगर हम वास्तविकता को सही तरीके से देखना चाहते हैं तो हमें अपने भीतर की मानसिक स्थितियों और विचारों का गहरे से निरीक्षण करना होगा। आत्म जागरूकता और ध्यान साधना के माध्यम से हम अपने विचारों और भावनाओं को पहचान सकते हैं और उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम अपने विचारों को पहचानने और उनका विश्लेषण करने में सक्षम होते हैं तो हम उन्हें सच के करीब ला सकते हैं। नंबर 5, सांसारिक वस्तुओं और सत्य का भेद। बुद्ध ने यह भी कहा है कि अधिकांश लोग सांसारिक वस्तुओं और इच्छाओं के पीछे भागते हैं जो केवल अस्थायी होते हैं। हमारी भौतिक दुनिया और हमारे अनुभव ज़्यादातर समय मानसिक स्थितियों द्वारा निर्मित है। हम सुख की खोज में रहते हैं, लेकिन यह सुख केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करता है जो एक स्थिरता से रहित होती है। इससे जीवन में अस्थायी संतोष की भावना उत्पन्न नहीं होती क्योंकि
हम हमेशा परिवर्तनशील और अस्थायी वस्तुओं पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। नंबर 6, स्वयं का सत्य। बुद्ध का उपदेश था कि हमें अपने भीतर के सत्य को पहचानना चाहिए। जब हम अपने भीतर की वास्तविकता को समझते हैं और हमारे मानसिक भ्रमों को त्यागते हैं तो हम सही मार्ग पर चलने में सक्षम होते हैं। यही सही मार्ग ही निवारण की ओर जाता है, जहां हम दुखों से मुक्त होते हैं और शांति की अवस्था में पहुंचते हैं। तुम्हारे ज़्यादातर काल्पनिक है। इसे कथन में महात्मा बुद्ध ने हमें यह समझाने का प्रयास किया कि अधिकांश दुख, भ्रमर और असंतोष हमारे मानसिक दृष्टिकोण और विचारों द्वारा उत्पन्न होते हैं। हम जो भी अनुभव करते हैं वह हमारे भीतर की मानसिक अवस्थाओं पर निर्भर करता है। यदि हम अपनी मानसिक वृत्तियों को सही दिशा में मार्गदर्शित करते हैं तो हम जीवन की वास्तविकता को पहचान सकते हैं और सुख, शांति और निवारण की ओर बढ़ सकते हैं।